वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट। दोस्तों, ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का यह पहला चैप्टर है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश को आज हम देखेंगे, जिसमें हम 30 VVIA ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए यानी 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं फिजिक्स का सेकंड वीडियो। तो आज का यह रहा पहला प्रश्न कि वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब इस पर जो बल यानी जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है, यानी फोर्स बराबर वाट। तो दोस्तों, जो 90 डिग्री का जब बल लगेगा तो पी ई के बराबर होगा, यानी पी ई के बराबर होगा, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। जहाँ पर पी क्या है, तो पी आघूर्ण है और ई क्या है, तो ई विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र होता है। कौन, तो ई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो सेकेंड नंबर सवाल कह रहा है कि वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लग रहा है, यानी बल आघूर्ण अभी पूछ रहा है, बल आघूर्ण पूछ रहा है, इसका वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा वेक्टर पी गुना वेक्टर ई के समानांतर, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेक्टर पी क्या है, तो वेक्टर पी द्विध्रुव है, जबकि वेक्टर ई क्या है, तो विद्युत तीव्रता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हम पूरा डिटेल में आप लोग को ये वीडियो दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। किसी विद्युत ध्रुव के r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह ई के समानुपाती हो, यानी ई के समानुपाती, यानी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो भी कैसा होगा, तो ई समानुपाती 1/, कैसा, तो 1/r³, यानी डी ऑप्शन 3 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा सवाल। 4 में कहा जा रहा है आपका कि विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होता है। दोस्तों, यह देखने वाली बात है कि विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होता है। अगर आप लोग को SI यूनिट पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप विद्युत तीव्रता के जो बीमा होगा वह किसके बराबर होगा, तो ML T⁻³ I⁻⁻1 के बराबर होगा, यानी 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 12th एग्जाम टारगेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 12th का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। किसी आवेशित, अगर यह देखिए गोलाकार चालक है और इसमें किसी भी आवेशित गोलाकार चालक के विद्युत तीव्रता का अगर मान पूछा जाए, जब भी होगा तो वह 0 के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी खोखला गोला का पूछा जाए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर को। 6 में कहा जा रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित किस में हो जाता है। पहला, सतह पर वितरित होता है, बी में सतह के अलावा अंदर भी, और सी में केवल भीतर, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये सोचने वाली सवाल है कि जब हम लोग किसी अचालक पदार्थ
के गोले को आवेश देते हैं तो वह कहाँ पर वितरित हो जाता है? तो इनमें से कोई ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा, यानी सतह पर भी विपरीत नहीं होगा, इसके अलावा भी सतह के अलावा भी वितरित नहीं होगा और केवल भीतर भी वितरित नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 7 नंबर की ओर। 7 नंबर कह रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यह सवाल आपके एग्जाम में अभी तक एक भी बार पूछी नहीं गई है, तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि किसी भी दी गई जो दो स्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें जो क्रियात्मक बल और विद्युतीय बल का जो अनुपात होगा वह 10 के पावर -42 के बराबर होगा। यह सवाल को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए यह सवाल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल 8 नंबर की ओर। 8 में कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। दोस्तों ये काफ़ी इजी सवाल है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के जो बीच का संबंध होता है तो इसका संबंध E बराबर होता है -dV बटा dx, ठीक है, या आप लोग को बाई भी के जगह पर आप लोग को बाई भी दिख सकता है और एक्स भी दिख सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? तो उसके भीतर का विभव हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो पहला तो वह पॉजिटिव होगा, यानी पहला धनात्मक होगा और दूसरा क्या होगा? तो वह समरूप होगा। क्या? तो विभव पूछा जाए तो वह धनात्मक और समरूप। अगर किसी खोखले गोलक चालक के अगर भीतर की आवेश किया जाए और उसमें मान पूछा जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी के साथ आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 में कहा जाए कि साबुन के एक बुलबुले के जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसके त्रिज्या का मान क्या होगा? तो उसके त्रिज्या का मान 0 के बराबर होगा, यानी 0 के बराबर बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो त्रिज्या पूछा गया है। अगर सवाल ऐसा रहता कि अगर किसी साबुन के एक बुलबुले के आवेशित किया जाए और उसके अंदर का विभव पूछा जाता तब वह मान क्या हो जाता? तब वह मान 0 बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर त्रिज्या का मान पूछा जाएगा तो वह बढ़ती है। अगर 2 रहेगा तो वहाँ पे 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, ना कि 0। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 में कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभ वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है, तब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है वह परिवलय होता है। कैसा? तो विद्युत क्षेत्र का जो पथ होता है यानी जो गमन करता है वह कैसा होता है? तो परिवलय कार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बीमा पूछ रहा है कि विद्युतशीलता की बीमा क्या होता है? विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड का मान कितना होता है? तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 FM इनवर्स के बराबर होता है।
और इसका क्या पूछा जा रहा है, तो विद्युतशीलता का बीमा पूछा जा रहा है। तो विद्युतशीलता का बीमा होता है एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 और आई के पावर 2 या ए के पावर 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तब Q का मान क्या होगा। निकाय जब संतुलित हो जाएगा तब Q का मान क्या हो जाएगा, तो -Q/4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 14 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल 15 की ओर। और 15 में कहा जा रहा है आप लोग का कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र को ही उत्पन्न करता है एक स्थिर आवेश, यानी 15 का ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम का जो अस्तित्व है वह संभव नहीं है, यानी 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 17 नंबर की ओर। 17 में कहा जा रहा है कि मुक्त आकाश की प्रवैधुता होती है, यानी फ्री स्पेस की जो प्रवैधुता होती है वह क्या होता है। फ्री स्पेस बोले या एप्सिलॉन नोड बोले, फ्री स्पेस या एप्सिलॉन नोड यानी मुक्त आकाश या विद्युतशीलता, जब भी इसका प्रवैधुता का मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 FM इनवर्स के बराबर होता है, जो सी में साफ साफ दिख रहा है। तो आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल को। कहा जा रहा है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। अगर मान लीजिए यह एक आवेश Q है और यह एक आवेश Q है, अगर इनके जो बीच की दूरी है उनको दुगनी कर दी जाए, मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ था, अब यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर देता है, चलिए यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ Q हो जाएगा, तब इसमें जो फोर्स लगेगा यानी F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। क्या, जब भी बल लगेगा तो 1/4 के बराबर हो जाएगा, यानी 18 का भी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्यों देखते हैं। अगला सवाल काफ़ी इजी सवाल है और यह आपके 2009 में 2009, 12, आखिर देखिए कितना कितना पूछा दाम, लेकिन मुझे तो आज 9 और 12 में पूछा जा चुका है ये सवाल कि कूलम बल है। कूलम बल जो है वह केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़िया देखते हैं 20 नंबर। 20 में कहा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। दोस्तों यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान होता है तो समविभव क्या होगा, तो समविभव जो होगा कहाँ पे, तो बाई जेड तल में होगा। अगर समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स में होगा तो वह बाई जेड तल की दिशा में होगा। अगर जब बाई में होगा, बाई अक्ष की दिशा में विद्यमान होगा, तब एक्स जेड होगा। अगर जेड अक्ष में होगा तो एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, तो हमारा बाई जेड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। दोस्तों विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में क्या होता है, तो ESU मात्रक 4.78 गुना 10 के पावर -10 के बराबर होता है, यानी 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगला सवाल की ओर 22 नंबर की, कि स्थिर विद्युत क्षेत्र
होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जब भी होगा तो संरक्षित होगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से जो अनुपात अचर होगा वह टोटल आवेश यानी टोटल चार्ज और क्या? टोटल चार्ज और टोटल विभव। टोटल चार्ज और टोटल विभव जो है वह अचर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर। एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है? दोस्तों एक कूलम आवेश बराबर क्या होगा? तो 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होगा, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 25 नंबर सवाल को। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? दोस्तों एक आवेशित चालक की सतह पर किसी भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वह सतह के लंबवत के बराबर होगा, यानी 25 का भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। कहा जा रहा है आपका कि आवेश की बीमा होगा। दोस्तों आवेश की बीमा IT या AT होता है, जो दोनों मात्रा में सेम होता है। क्या? तो आवेश की बीमा IT होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। काफी इजी सवाल। इसमें आप लोग का विद्युतशीलता का मात्रक है। दोस्तों विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वह FM इनवर्स होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन 27 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 28 नंबर। 28 नंबर का आप लोग का कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के जो बीच का बल लग रहा है F है, यदि उनके बीच की दूरी की आधी कर दी जाए तब क्या हो जाएगा? अगर बीच के बल को इस बार क्या कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बल है और इसको यहाँ तक कर दिया जाए और इसको मतलब आधी कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा। तब जो उसके बीच विद्युत बल लगेगा वह किसके बराबर हो जाएगा? तो 4F के बराबर हो जाएगा। अगर दुगनी कर दी जाएगा तो 1/4। अगर क्या किया जाए इसके बल की दूरी को आधा कर दिया जाए तो 4F के बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान यानी मास जो होता है वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए आज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं और यह आज का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल कि विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है। विद्युतशीलता का 2 मात्रक होता है, यानी एप्सिलॉन नोट को ही हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका 2 मात्रक होता है। पहला की बात करें तो पहला FM इनवर्स होता है जो कि SI मात्रक नहीं है। अगर SI मात्रक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।